हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सबका ख्याल रखते रखते आज मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। मुझे हो गया हाई ग्रेड फ़ीवर। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ना मुझे बहुत रेयरली फ़ीवर होता है और देखिए पता नहीं खुद मेरी नज़र लग गई या पूरे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। सब लोग हम घर में सब बीमार पड़े हैं। आज मुझे हो गया इतना ज़बरदस्त वाला हाई ग्रेड फ़ीवर। अभी दवाई ली है, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज आलिया का है रूट कैनाल। तो हस्बैंड हो रहे हैं रेडी, तो अब निकलते हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, पैर ऐसे कांप रहे हैं कि बैठा भी नहीं जा रहा है, मतलब सिर इतना घूम रहा है, चकरा रहा है। तो मैं भी आते वक्त अपनी भी दवाई लेते हुए आऊँगी। पहले आलिया का रूट कैनाल करा दें, फिर वहीं पर ही मेरे फैमिली फिजिशियन है हमारे, जिनसे हम लेते ही हैं दवाई। तो मैं वहीं से ही मैं भी दवाई लेती हुई आऊँगी। आपको लग रहा है मैं इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रही क्योंकि मेरे फाइनल पेपर आ रहे, लॉरेंस कल जाएगा। तो यही है ना, फाइनल पेपर भी आ रहे हैं इसके, और इस दौरान हम सब बीमार होने थे यार। बहुत दिक्कत हो रही है सच में। जिस तरीके से मैंने सोचा था ना इसकी प्रिपरेशन कराऊंगी, अभी तक जस्ट मतलब कुछ भी स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इतने समय से बीमार चल रही है। और आज इसका रूट कैनाल का भी ट्रीटमेंट है और अब मैं बीमार हो गई। हाँ, तो अब जो इसका रूट कैनाल हम लोग करवा रहे हैं वो किसी और डॉक्टर से करवा रहे हैं हम लोग, जनकपुरी से, जिनके पास लेके गए थे, जो इनके पेडियाट्रिशियन है, उनकी वाइफ डेंटिस्ट हैं। थोड़ा मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट मैं सच बताऊं, जो इनके पेडियाट्रिशियन है वो तो ठीक है, उधर तो ठीक है, हाइजीन है उनके रूम में। बट उनकी जो वाइफ है ना डेंटिस्ट, सच बताऊं उनके ना रूम में मुझे थोड़ा हाइजीन नहीं लगा। तो और जहाँ पे आप लोगों को पता है, जहाँ पे माउथ की प्रोसीजर की अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले उस रूम का हाइजीन होना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर की स्लीपर जो है, जूते चप्पल उस रूम में नहीं आने चाहिए। सैनिटाइजेशन होकर हर एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि माउथ का सवाल है। और जो वहाँ औजार यूज़ होते हैं, औरल टूल किट जो यूज़ होती है, वो तो स्पेशली जो है साफ़ होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है उधर कि पता नहीं टूल किट भी जो है, वो टूल्स जो यूज़ करते हैं, क्योंकि मैम ने ना, देखिए वो तो डॉक्टर हैं, वो तो घर चली जाती है, वो सारा काम उस लड़की पर छोड़ जाती है जो उनकी असिस्टेंट है, इस औजार को जो है स्टेरिलाइज करके, क्योंकि वो तो स्टील के होते हैं, स्टेरिलाइज होके वो दोबारा रीयूज़ हो जाते हैं। बट जिस तरीके का मैंने वहाँ देखा ना, हाइजीन नहीं है उधर। तो उस लड़की को भी मैंने वहाँ देखा काम करते हुए, तो उसको देखते हुए इसका लग नहीं रहा था कि वो अच्छे से स्टेरिलाइज करती भी होगी टूल्स को, और फिर वही सब लोगों के मुंह में यूज़ होना सेम टूल्स। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ही सिटिंग हम लोगों ने ली थी, तो इसलिए अब हम जो है कहीं और डॉक्टर पर जाएंगे। जब आलिया हुई थी तब मेरा भी टीथ की क्लीनिंग हुई थी वहाँ से, जो मैंने डेंटिस्ट करवाए थे, और मेरे हस्बैंड ने भी टीथ की क्लीनिंग कराई थी, क्योंकि हमारे दिल्ली का जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ना येलो येलो से हो जाते हैं हमारे टीथ हार्ड वाटर की वजह से। तो फिर उधर से हमने क्लीनिंग कराई थी, तो उनका बहुत अच्छा हाइजीन है। बाहर की तो चप्पल आप ले जा ही नहीं सकते हो अंदर। सिर पे भी जो है वो बांधना, मतलब कैप जो आती है हॉस्पिटल वाली, वो डालनी पड़ती है। हैंड को सैनिटाइज करके अंदर जाने देते हैं। और जो सर होते हैं उन्होंने भी अपना हेड जो है कवर किया हुआ होता है, और जूते उन्होंने भी नहीं पहने हुए होते, सिर्फ रूम वाले ही स्लीपर होती है प्लास्टिक की, उस पर भी वो कवर रैप किया हुआ होता है। तो इस तरीके की हाइजीन वहाँ थी, और बहुत चीज़ें थी यार जहाँ पे हम लोगों ने डेंटिस्ट से कराया था। और यहाँ पे तो सवाल बच्चे का है, बच्चे की डेंटिस्ट है, और उधर बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है। तो मुझे नहीं लगा यार, अगर कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी लग जाए, क्योंकि सब कुछ जो है माउथ से ही हमारी बॉडी में एंटर होता है, नोज से, माउथ से, ठीक है। और इतना मतलब बच्चे का सवाल है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी से, जैसे अगर खुदा ना खास्ता टचवुड कोई ऐसा मरीज है, जैसे मतलब उसको कुछ वैसी कंटेमिनेट कोई डिसीज़ है, बीमारी है, और वही फिर ढंग से औजार जो है वही वाले स्टेरिलाइज नहीं किए हुए हों, और वही बच्चे के मुंह में लगा दिए जाएँ या किसी के भी मुंह में लगा दिए जाएँ, तो 110% खतरा होता है वही कंटेमिनेट डिसीज़ उसमें ट्रांसफ़र होने को। तो इसलिए आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। उस दिन मुझे ये हो गया यार, मैं क्यों ले आई यहाँ पर। बट एक सिटिंग इसकी हो गई है, बाद में थोड़ा पछता रही थी कि मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। डॉक्टर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैम भी बहुत अच्छी हैं। बट यार थोड़ा हाइजीन पर्पस, जहाँ पे औरल चीज़ों का वो आ जाता है, पूरा माउथ ओपन करके प्रोसीजर करना, मतलब डेंटिस्ट वाले एरिया में वो होना बहुत ज़रूरी होता है हाइजीन।
तो थोड़ा सा डाउटफुल लगा मुझे, तो इसलिए हम लोग वहाँ सिटिंग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसको आज हम वहीं लेके जाएंगे जहाँ पे हस्बैंड और मैंने करवाया था। तो चलिए, अभी मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बट फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, 5-6 दिन बाद ही हैं। तो अब बिल्कुल भी ना देरी करते हुए चलते हैं फटाफट। थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। सुबह मैंने दाल बनाई थी, चावल रात के ही थे, तो वही हम लोगों ने लंच में खा लिया था। और शाम का ये कह रहे हैं, कल ना रात को हमें जाना था, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, इन्होंने दाल बनवानी कैंसिल कर दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था हम बाहर से एग्स खा के आएंगे। बट हस्बैंड हो गए थोड़ा सा लेट, तो एग्स नहीं खा पाए इन्होंने घर में ही। फिर मतलब इसने तो, आलिया ने तो मैगी बनवा ली मेरे से, जबकि मैं मना कर रही थी। और शोना ने अपने फ्रूट्स खाए खूब अच्छे से, और ओट्स खाए और दूध पिया। तो हम लोगों का वही हो गया था। तो एग्स ये लोग खा नहीं पाए थे। तो आज ये बोल रहे हैं अपने पापा को कि आज हम शाम को उसी साइड से आएंगे, डॉक्टर से सारा करा के, तो वहीं से एग्स भी खिलाते लाना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो चलो अभी मैं थोड़ी सी फटाफट चाय बना लूँ, चाय पी लूँ। 5 बज गए हैं, ये देखिए 5 बज गए हैं। अब हमें निकलना है, बस हस्बैंड होने ही वाले हैं रेडी। तो मैं सोच रही हूँ कि एक थोड़ी सी चाय तो एटलीस्ट पी ही लूँ, तो फिर लेके चलते हैं इनको और सारा काम। चाय के बिना तो ना नींद ही नहीं खुलती है। तो यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। और सुबह यहाँ बने थे दाल चावल, और बहुत टेस्टी दाल बनी थी ये वाली, बच्चों को बहुत ही पसंद है। चाहे सब्जी मत बनाओ, सुबह शाम बस इनको सिर्फ दाल ही दे दो, खुश होके खाते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती, थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाई है। वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो रही है, बट गर्मियों में भी मैं थोड़ी बहुत अदरक वाली चाय ही पीती हूँ। बिना अदरक के तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। और अदरक हो गई थी ख़त्म, सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सुबह सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से, तो उसी में ही मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अदरक मंगवा ली थी, क्योंकि बिना अदरक की चाय तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही पी रहे हैं। और सुबह शाम की चाय तो भाई होनी ही चाहिए। मेरे साथ पता है क्या दिक्कत है कि ना, मेरी फिर आँख नहीं खुलती, बस नींद आती रहती है, ड्राउजीनेस होती रहती हूँ, मैं बिल्कुल ड्राउजी होती रहती हूँ। और बस यही था। अब फटाफट से बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय, फिर निकलेंगे। और इसका फाइनली ये जो आज दांत वाली आलिया को प्रॉब्लम शुरू हुई है, आज इसका हम फाइनली पक्के वाला इलाज करा ही लेंगे। बहुत इधर उधर दर बदर के हम लोग जो है ना धक्के खा चुके हैं इधर उधर भटक कर। फाइनली हमें फिर रिमेंबर हुआ कि अरे हाँ, हमारे भी तो एक डेंटिस्ट थे, उनसे ही क्यों ना कंसल्ट करें। तो आज फाइनली इसका हो जाएगा। और आगे इसके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हो जाएगी, ताकि ये ईज़िली अपनी स्टडी कर सके। और यहाँ देखिए चाय छलक गई, क्योंकि एकदम उबली मतलब पूरी ऊपर तक उबाल नहीं आया था पैन में, तो इसलिए छलक गई डालते टाइम। क्योंकि मैं फटाफट से बना रही हूँ, मैंने एक उबाल दिया है बस चाय में, ज़्यादा इसको उबाला नहीं, क्योंकि हम हो रहे थे लेट। हस्बैंड मुझे डांट रहे थे पीछे कि बस तू अपनी चाय पीने में लगी रह, हम लोगों को जाना है, तुझे नहीं पता कि हम लोगों को जाना है, तो यहाँ चाय बनाने लगी। मैंने कहा यार थोड़ी सी एक चाय तो पीने दो, क्योंकि हमें आते टाइम जो है थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तो फिर मेरी शाम की चाय रह जाएगी। तो मैंने फटाफट से खड़े खड़े मैंने चाय पी है, इतनी गरम गरम ठूसी है मैंने चाय। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए हैं आलिया को दिखाने के लिए। आलिया जो है इधर थोड़ा पैनिक हो रही थी कि मतलब पता नहीं मम्मी क्या होगा, बहुत दर्द तो नहीं होगा। फिर मैं उसे यहाँ समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेरी हो गई थी खुद भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं हस्बैंड को बोल रही थी यार मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, मुझे आ रहे हैं बहुत ही भयंकर वाले चक्कर। हस्बैंड बोले कोई नहीं, आलिया को मैं फटाफट से दिखा देते हैं, फिर हम लोग तुझे लेके चलेंगे, तुझे भी दवाई दिलवा के लाएंगे। तो यहाँ हम डेंटिस्ट पर पहुँच गए। आलिया थोड़ी डरी हुई थी, और मेन पर्पज़ हमारे वाले डेंटिस्ट पे आने का ये था, आलिया को यहाँ लाने का, कि यहाँ हाइजीन पर्पज़ बहुत है। क्योंकि देखिए जहाँ ऑरल चीज़ होती है वहाँ हाइजीन होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ बाहर की जो जूते चप्पल है यहीं हमें बाहर उतारने होते हैं, अंदर ये वाले जो डॉक्टर है ले जाने ही नहीं देते। अंदर की स्लीपर्स जो होती हैं वो दूसरी होती हैं। तो आ चुके हैं हम घर। पहले आलिया को दिखाया डॉक्टर पर, डेंटिस्ट पर। और जिन डेंटिस्ट पर हम आज लेकर गए आलिया को, उनके पास हम जाते थे इन 2015। हमने क्लीनिंग कराई थी, मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट पे भी बताया था। तो वो प्रोफेसर हैं और काफ़ी ज़्यादा वो है क्या कहते हैं उसे, एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, नेचर वाइज तो है ही वो अच्छे। तो आज हम उनसे 10 साल बाद मिले, आलिया को दिखाया, तो उन्होंने ये बोला इतने छोटे बच्चे का तो रूट कैनाल बनता ही नहीं था, ये पता नहीं क्यों कर दिया, क्या कर दिया, क्योंकि ये तो सारे दूध के दांत हैं। अब देखो कितना एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, उन्होंने ये बोला ठीक है। अब फिर भी उन्होंने
जो जहाँ पे इसकी कैविटी ज़्यादा लगी थी नर्व्स में चली गई थी, तो उन्होंने खड्डा तो कर दिया, खड्डा करके जो है ना उसकी आलिया के यहाँ पे दाढ़ में ना उन्होंने दवाई भरी हुई है अभी। तो अभी वो, अब देखो पैसे उनको अगर छापने होते हैं, हमारी जेब ढीली करनी होती तो वो आज इसका प्रोसीजर कर देते, है ना। क्योंकि अगर जिनसे हम इनका करवा ही रहे थे, मैडम जो डॉक्टर है, मैम डॉक्टर, उनसे तो इसका ट्रीटमेंट होके अब तक ख़त्म हो गया होता। वहाँ तो हमारे कम से कम 5-7-8 हज़ार रुपया बन गया होता अभी तक, क्योंकि उन्होंने हमें एस्टिमेशन दे दिया था। और पैसे की दिक्कत नहीं है, बस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, मेन हमारे लिए ये है। और वहाँ पे हाइजीन की बहुत दिक्कत थी, जहाँ पे हम मैम के पास लेके जा रहे थे, हाइजीन की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो जिस वजह से हमने वहाँ कंटिन्यू नहीं किया, एक ही सिटिंग ली। और उसके बाद आज हम यहाँ गए तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि पहली बात तो ये बताओ, इतने छोटे बच्चे का जो है RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत ही क्या पड़ी थी, क्योंकि इतनी छोटी अभी तो ये सारे इसके टीथ जो है वो दूध वाले दांत हैं, इसके वो वाले दांत हैं ही नहीं, पक्के दांत होते तो उसमें अगर कैविटी लग जाए तो वो ऑप्शन होता है कि हमें RCT करनी ही पड़ती है। बट इसके सारे दूध के दांत हैं, तो उसमें क्योंकि दूध के दांत तो टूटने ही है ना एट लास्ट, तो इसलिए उन्होंने बोला बट कोई बात नहीं, हम अभी तो RCT नहीं करेंगे। अभी यही है, दवाई भर दी, जो डॉक्टर ने दवाई उसकी भरी हुई है, अभी 10 दिन ये निकालो, क्योंकि वो दवाई जो फिल की हुई है उसको हम वैसे भी 10 दिन डाल के छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, नर्व जो है जो इसको दर्द कर रही थी अब नहीं वो रिलैक्स हो जाएगी। नहीं हाँ नहीं होगा ना, क्योंकि दवाई भरी हुई है उसमें। मैं खुश हुआ। हाँ, तो उन्होंने ये बोला वो जो दवाई फिल करी हुई है वो 10 दिन अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर जो है इसके यहाँ नर्व जो होती है वो जो है इसका रिलैक्स कर देगी। और रिलैक्स होने के बाद हम, सर ने बोला फिर मैं सब कुछ बाहर निकाल दूंगा, इसका जो फिलिंग की हुई है दवाई वगैरह बाहर निकालने के बाद हम इसका जो है रूट कैनाल नहीं करेंगे तब भी। अब देखो, उनको हमारी जेब काटनी होती है तो तब भी सर बोल देते कि हम 10 दिन बाद रूट कैनाल करेंगे, बट उन्होंने मना कर दिया, हम रूट कैनाल नहीं करेंगे, क्योंकि दूध का ही दांत है ये तो टूटेगा, तो इसमें रूट कैनाल नहीं होगी। क्योंकि अभी 1 से 1.5 साल 2 साल तक मैक्सिमम ये नीचे दाढ़ उसके आएगी ही आएगी, जो परमानेंट होगी, तो इसलिए रूट कैनाल नहीं करके हम इसको फिलिंग कर देंगे, जो हमें डॉक्टर ने बताया। गाइस, जो मेरा पीछे वाला दांत है वो पक्का है, दूध का नहीं है। हाँ, तो इसकी फिलिंग हो जाएगी, तो इसलिए यार अब देखो कितने एक्सपीरियंस तो उन मैम को भी है, बट पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये वाले सर ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि ये ज़रूरत ही नहीं थी RCT करने के लिए, बस कैविटी सारी क्लीन कर ली, उसको साथ के साथ फिल कर देना था और वहीं छोड़ देना था, क्योंकि फिलिंग से भी 1.5-2 साल अपना ईजिली निकल जाता है। तो हमें 2 साल ही तो सर बोल रहे थे निकालने जा, और जो परमानेंट दांत में अगर कैविटी लग जाती है, अगर उसकी फिलिंग होती है, वो तो सालों साल चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर ने बोलता इसलिए ना इसके रूट कैनाल की कोई नीड ही नहीं थी, बट फिर भी ठीक है, डॉक्टर ने छेड़ दी ही आया अब, तो कुछ ऑप्शन तो वैसे नहीं है, पर हम यही कोशिश करूँगा मैं 10 दिन बाद भी वो सारा जो दवाई है वो अंदर भरी हुई है जो, वो सारी रिमूव करके उसको हम फिलिंग ही कर देंगे, तो फिर ये बेटर हो जाएगा इसका। अभी इसको कोई दवाई ववाई कुछ नहीं देनी, तो फीलिंग में भी नहीं दर्द होता जब फीलिंग में दर्द नहीं होता। तो यही था आलिया का। उसके बाद हम लोग चले गए मैं अपने डॉक्टर पे गई जहाँ से मुझे दिखाना था, फिर वहाँ से मैंने दवाई ली। अभी खाना खा के मैं दवाई लेके ही हटी हूँ। इन्होंने बाहर एग खा लिए थे, क्योंकि मैं घर के अंदर तो हम लोग नहीं लाते हैं सब चीज़, तो ये बच्चों ने वहीं खा लिया था, नारियल पानी पी लिया। फिर हम लोग गए थे अपनी, मैं व्लॉग ने बना नहीं पाई क्योंकि मेरी हालत गाड़ी में वो हो रही थी, बॉडी एक हो रहा था मुझे, फीवर में जैसे शरीर टूटता है ना, हरारत अच्छी होती है, बॉडी एक हो रहा था, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। फिर हम लोग वहाँ गए थे, मार्केट गए थे, जहाँ पे हम लोग कॉलेज टाइम पे हम लोग घूमते थे। वहाँ पर सारी कॉलेज की फ्रेंड्स जाती थी और हम लोग जाते थे कॉलेज टाइम पे। बिफोर मैरिज हम लोग स्कूल में जब होते थे, क्योंकि हम लोग तो यहीं के बोर्न हैं, तो स्कूल में भी जब हम लोग होते थे ना, तो स्कूल की भी सारी फ्रेंड्स जो होती थी, कभी कभी हो जाता था ना चलो यार घूमने चलते, तो हम सारी फ्रेंड्स मिलके DC डिस्ट्रिक्ट सेंटर है हमारे यहाँ जनकपुरी में, वहाँ जाते थे घूमने। इतनी टेस्टी चॉकलेट खिलाई, मेरा और मन तो मैं बचपन से उस मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाती रही हूँ। मम्मी पापा के साथ भी हम लोग जाते थे और फ्रेंड्स के साथ भी जाते थे, फिर हम दोनों भी जाते थे। तो मैं जब वहाँ गई हूँ ना, छोटी से लेके बड़ी तक, कॉलेज तक सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है तो बीच बीच में आवाज ऐसी हो रही है।
तो ना वहाँ पे वो आता है लिक्विड चॉकलेट वाला, जो चॉकलेट फाउंटेन होता है ना, वो केक जैसा शेप होता है। वो जब मैं इतनी सी थी ना, बिल्कुल छोटी सी, आलिया से भी छोटी, मैं वो फाउंटेन तब से देखती आ रही हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। चॉकलेट पता है क्या होता है? केक जैसी सबको shape पता होती है, मैंने सबको पहली पता है। बार खाया, देखा है पर पहली बार खाया, बहुत अच्छा है। तो वो फाउंटेन चॉकलेट सबको पता है, यू ऑल नो। तो वो फाउंटेन चॉकलेट मैं हमेशा लेती थी जब छोटी सी थी। तो आज मैं 13 साल बाद हम लोग 13 साल बाद हम लोग वहाँ गए। तो फिर वहाँ पे वो चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ, और मेरी एकदम आंखों के आगे वही आ गए। फिर मैंने कहा यार ये तो मैं लेके ही जाऊंगी। आज आलिया ने पहली बार खाई है ना। सोना को पसंद नहीं आया पर हाँ, तो मेरे को तो डार्क चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट गर्ल्स को पसंद है। तो फिर ये था, आज आलिया को भी खिलाई, इसे भी बहुत अच्छी लगी। और मेरी तो है ही है फेवरेट, मैं तो बचपन से ही जब जाती हूँ मैं तब लेती हूँ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं वहां गई हूँ डीसी और मैंने कब वो छोड़ी हो, वो कभी नहीं छोड़ती थी मैं। डीसी जाएंगे ना जब आपका बर्थडे आएगा तो वही खा के आएगी, फिर हम ना भूलेंगे। ठीक है। ये वेगास मॉल वालों को भी करना चाहिए, फाउंटेन रखना चाहिए। हाँ, एक वाइट और एक वो चॉकलेट आता है, हाँ। वाइट चॉकलेट और तो ब्लैक। यही था, आज का दिन ऐसा ही था। बस अभी हम लोग घर बैठे हैं आके, खाना वाना मैंने घर आके खाना खाया अपना। दाल के साथ थोड़ी ब्रेड होती है ना, ब्राउन ब्रेड, उसको मैंने रोस्ट सा कर लिया। रोस्ट यानी कि मतलब तवे पे सेक लिया और फिर वो खा ली। तो क्योंकि ये लोग तो बाहर ही खा के आए थे, तो फिर मैंने यही खा लिया और दवाई ली है जस्ट अभी। और निकलेगा ये, हस्बैंड गए कन्यादान डालने के लिए, यहीं पे शादी है गांव में ही, तो ये वहाँ गए हुए हैं। विद फैमिली बुलावा था बट हम लोग नहीं गए। तो यही है, ये गए हुए हैं। हिल रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा गाइस। मैं एक चीज बोल रही हूँ, गंदी चीज मत खाओ, अगर खाओगे तो मेरी तरह हाल हो जाएगा। देख लो। और अभी आज चॉकलेट ही खाकर आए, फाउंटेन चॉकलेट ही। गाइस को क्यों बताया यार? अभी तो हम बता ही रहे हैं उनको। यार मैं तो पागल हूँ। तो यही सब है। नहीं गाइस, जब आप ट्रिप पे जाओ कभी तभी लो, बाकी दिन मत लो। घर का खाना खाओ, जैसे एप्पल, एग्स, अच्छा होता है वो। जो कृष्णा को मानता है वो मत खाओ, पर खाओ अच्छी चीज, चिप्स मत खाओ। और सोना है उधर देख रहा है बाहर, चिंटू बिट्टू पता नहीं क्या क्या देख रहा है, इसलिए वो तेज आवाज आ रही चिंटू बिट्टू की। तो इसलिए फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, दरवाजा थोड़ा सा शट मतलब भेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, ये सब चीजें अलाउ नहीं होती है। तो ये था यार, आज का दिन बहुत ज्यादा ही पैनिक था। बचपन के दिन यार याद आ गए मम्मी को, याद आ गए आज तो सही में, बचपन के दिन सच में याद आ गया, आज मजा आ गया। मैं सोचती हूँ काश मैं बड़ी होती, मम्मी सोचती काश मैं छोटी होती। सीरियसली यार, है ना, मजे आ गए यार। इधर भी सबसे अच्छी लाइफ होती है अपनी बचपन वाली लाइफ, और कह लो बिफोर मैरिज वाली लाइफ। शादी से पहले की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। जब तक हम लोग मम्मी पापा के पास होते हैं ना, मतलब लड़कियां जो होती है, लड़के तो हमेशा ही रहते हैं, जब तक लड़कियां मम्मी पापा के पास होती है ना, वो वाली लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो उसके बाद तो यार लाइफ ही बदल जाती है। इतने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी, हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं, और यही उसूल है इस दुनिया का, इस लाइफ का। तो यही है, बचपन के दिन आज हमें याद आ गए और बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा यार आज जाके। हंस रहा है चिंटू बिट्टू देख के वो, है ना। गाइस और मेरी छुट्टी, सोना का स्कूल। हाँ, अब इसके तो पेपर है, तो स्कूल आलिया का तो ऑफ ही है, वैसे ऑफ नहीं है स्कूल रेगुलर है, बट मैं करवा रही हूँ क्योंकि फिर ये स्कूल जाएगी 3 बजे तक, घर आएगी, फिर थक जाएगी, पढ़ाई कब करेगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स है, तो इसलिए नहीं भेज रही। कोई भी नहीं आ रहा, बस 2-5। अब ये ठीक हो गई है, शी इज परफेक्टली फाइन नाउ, तो कल से अब इसकी अच्छे से स्टडी स्टार्ट होगी, है ना। हाँ, तो चलिए आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। गाइस यार मैं बोलूंगी एक चीज सीक्रेट है। हाय, अब आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। और सुको, मैं दोबारा बोल रही हूँ, गंदी चीज मत खाओ, जब ट्रिप पे जाओ तब भी खाओ। अगर आपको गंदी चीज खाने का मन है ना, अगर रोटी और सब्जी ना बने ना, तो दही से रोटी खा लो, या नमक या मिर्ची किसी से भी खा लो, पर एक चीज से मत खाना। बाय।